हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th की फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 3 आने वाला है ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था वो कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे और इसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली थी। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग ली थी? अंडरस्टैंडिंग हमने ये ली थी कि इन केस अगर बुक्स क्लोज हो जाए उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़े तो कैसे करनी है, कैसे कर रही थी? पार्टनर्स के अमंग में ही डिफरेंशिएट या ट्रांसफर करके रादर देन वापस से बुक्स खोल के। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। सिर्फ दो ही टाइप की मिस्टेक्स थी हमारे पास जो हमने पिछली बार कर ली थी। आज थोड़ा सा रिमाइंडर करते हैं और आगे बढ़ेंगे आज नई चीज की तरफ, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे विद क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो एक रिवीजन कर लेते हैं क्विक सा। रिवीजन किस चीज का है? रिवीजन बस इसी चीज का है कि कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं, मिस्टेक्स। दो ही एरर होते हैं हमने पढ़े। ठीक है, दो ही एरर होते हैं। नंबर 1 मैंने ओमिट हो गया। ओमिट का मतलब है कि मैं भूल गया। ठीक है, दूसरा क्या एरर था कि मेरे से मिस्टेक हो गई। एक मिनट, ठीक है ठीक है, एक बार वापस से 3 2 1। चलिए, तो अभी हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन किस चीज का करना है? रिवीजन हमें करना है कि पिछली बार कितने टाइप की मिस्टेक्स हमने पढ़ी थी। देखो, टाइप्स ऑफ एरर्स जो थे वो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। कितने? 2 प्रकार के हमारे पास एरर थे। पहला एरर क्या था? पहला एरर था हमारे पास ओमिट या फिर भूल जाना। ठीक है, सेकंड एरर क्या था हमारे पास? सेकेंडली वी हैव मिस्टेक, कि मैंने गलती कर दी थी, कि मेरे से मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन को करने में या चीजें प्रोवाइड करने में। तो सिर्फ 2 प्रकार की आती है, 2 टाइप की आती है। एक ओमिट, जिसको मैं बोलता हूँ कि एक स्टेप में सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, मोस्टली ये एक स्टेप में हो जाएगा, मोस्टली एक स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिया दे देंगे, लेना है तो ले लेंगे, मतलब। ठीक। सेकंड मिस्टेक माइट टेक 2 स्टेप्स। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लियर चाहिए, माइंड में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बाद में रीचेक करने के लिए नहीं चाहिए, तो भाई 2 स्टेप में करेंगे। ठीक है ना, डन है। 2 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, कितने स्टेप्स में हो जाएगा? 2 स्टेप्स में हो जाएगा। ठीक है ठीक है, डन है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है, इसको मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि करो आगे। या लेट मी जस्ट डू एनीथिंग to keep it in record. Let me just put it here. ठीक है, अब इरेजर में चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें याद आ जाए क्या हो सकता है। कि लेट्स सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, their capitals are rupees 9 lakh and rupees 7 lakh, which is proportionate which is proportionate to their profit sharing ratio, which is proportionate to their profit sharing ratio. ठीक है, चलो, proportionate to their profit sharing ratio। अब हुआ क्या है? they have in the deed to provide interest on capital of 12% per annum। ठीक है, नंबर 2, and salary of B to salary to B, salary
टू बी ऑफ ₹1000 पर मंथ। ठीक है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट करें तो दे omitted to provide the salary and given interest on capital at 15%। और क्या कर दिया उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया एट 15%। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि समझ आ जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर्स इनके कैपिटल्स हैं 9000 और 9 लाख और 7 लाख, 9 lakhs and 7 lakh, 9 lakhs and 7 lakhs, which is proportionate to their profit sharing ratio. The ratio is also 9:7। ठीक है, कैसे 0 0 काट दोगे तो 9 और 7 बचेंगे, that is proportionate to their ratio as well। ठीक है, चलो they have in the deed, जो deed होती है पार्टनरशिप deed, उसमें क्या था, उसमें आईओसी जो थी वो प्रॉमिस हुई थी 12%। कितनी परसेंट प्रॉमिस हुई थी, 12%। सैलरी टू बी कितनी प्रॉमिस हुई थी, 1000 पर मंथ। हुआ क्या एक्चुअली में, क्या हुआ, दे ओमिटेड, भूल गए, क्या भूल गए, प्रोवाइड दी सैलरी, सैलरी देना भूल गए, एंड गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%। और गलती से आईओसी कितनी दे दी, 15% दे दी। तो हमें दो चीज को ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। एक ही जर्नल एंट्री में दे ट्राई टू प्रोवाइड यू और दे वांट टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक चीज आप समझ लो, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, क्या वर्ड्स यूज करेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या वर्ड्स यूज करेगा क्वेश्चन प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन। यहां रख दूं, ठीक है, क्या क्वेश्चन यूज करेगा लैंग्वेज। द क्वेश्चन will use, ठीक है, question will use the words। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्या कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें अप्रोप्रिएशन तो नहीं बनाना था, क्योंकि आईओसी दे रखा है, सैलरी दे रखी है, तो अप्रोप्रिएशन तो नहीं बनाना। नहीं, कैसे फाइंड आउट करोगे वो बता रहा हूं। फाइंड आउट करने के लिए कुछ वर्ड्स देख लेना। क्या क्या वर्ड्स, नंबर 1 इन सिंगल जर्नल एंट्री। पहला क्या हो सकता है वहां पे लिखा हुआ, लिखा हो सकता है इन सिंगल जर्नल एंट्री, प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन सिंगल जर्नल एंट्री। सेकेंडली क्या लिखा हो सकता है वहां पे, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। दूसरा वर्ड हो सकता है कि रेक्टिफाई करो द फॉलोइंग एरर। अगर ये दो चीज आपको दिख गई, ठीक है, ये मेजरली बता रहा हूं, इसी टाइप की लैंग्वेज आती है। अगर ये आपको दो चीज दिख गई, शो हो गई अगर आपको ये दो चीजें, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर अ पास्ट एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन। यू हैव टू डू द वर्किंग नोट इन अ पास्ट एडजस्टमेंट टाइप्स। अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि अप्रोप्रिएशन बनाना है कि नहीं, ये वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ। यू हैव टू लुक फॉर दीज वर्ड्स। ठीक है, इफ यू सी दीज वर्ड्स, प्लीज डू नॉट go to make an appropriation account। ठीक है, do not go to make an appropriation account। ठीक है, क्लियर है, इसको भी छोटा कर दें। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ठीक है, इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, we don't need this। चलो, let's do the question। क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का फॉर्मेट, ठीक है, कितने पार्टनर्स आ गए, देयर आर 2 पार्टनर्स, so we should have a particular partner number A, partner number B, and for the firm। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ और क्लियरली बन जाए। ठीक है, चलो, पार्टनर नंबर A, पार्टनर नंबर B एंड दी फर्म। ये हो गए तीनों के लिए। क्या क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हो पार्टनर का नाम, यहाँ पे लिखते हो पार्टनर का नाम, यहाँ पे लिखते हो जहाँ पर वो काम करते हैं। इन सब के पास अपने अपने अकाउंट्स होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं वो अकाउंट्स? दोज अकाउंट्स आर पैसा देने के लिए डेबिट, पैसा लेने के लिए क्रेडिट, पैसा देने के लिए डेबिट, पैसा लेने के लिए क्रेडिट, पैसा देने के लिए डेबिट और पैसा लेने के लिए क्रेडिट। ठीक है, व्हाट आर द मिस्टेक्स? नंबर 1, दे ओमिटेड टू प्रोवाइड द सैलरी। सैलरी देना भूल गए। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, सैलरी देना भूल गए तो सैलरी दे देते। ठीक है, नंबर 1, सैलरी टू बी गिवन टू बी। कितनी सैलरी देनी है हमें बी को? 1000 पर मंथ, व्हिच मींस मल्टीप्लाई बाय 12, साल के एंड में बनता है, यानी कि 12 बार सैलरी देंगे। तो कितनी सैलरी देनी है इसको? इसको हमें सैलरी देनी है 12000। कौन देगा सैलरी? सर फर्म में काम करता है तो फर्म देगा सैलरी, तो फर्म के पास से 12000 चले गए। ठीक है, अंडरस्टूड है? 12000 चले गए। चलो नेक्स्ट, सेकंड वाला क्या कह रहा है? एंड गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने गलती से कितना दे दिया उन्हें? 15% दे दिया। तो जब गलती हो गई है तो पहले गलती सुधारते हैं, 15% उनसे वापस ले लेते हैं और फिर बदले में 12% दे देते हैं। लेट्स टेक बैक 15%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल mistakenly provided at at 15% per annum। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। 15% ऑफ 9 लाख, व्हाट इज 15% ऑफ 9 लाख? 9 लाख का 15% इज 135। आई हैव गिवन देम, लेनी है वापस ले रहा हूं मैं, गलत हो गई, तो 1,35,000 आई विल टेक बैक फ्रॉम ए। ठीक है, 7 लाख, 1,05,000, इससे कितनी वापस लेनी है? 1,05,000। जब ए और बी दे रहे हैं तो किसको देंगे? सर ये तो मिलेगी बढ़िया से फॉर्म को। कितनी? 1,05,000, 1,05,000 और 1,35,000। That means the firm will get 2,40,000। ठीक है, देनी कितनी थी? यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, कितनी देनी चाहिए थी? एट 12%। 12% पे देनी चाहिए तो दे देते हैं 12% पे, क्या दिक्कत है? लेट्स गिव इट 12%। 9 लाख का आपका 12% होगा 108 है। यस यस, वी शुड गिव देम 1,08,000। कितनी देनी चाहिए थी? 1,08,000 देनी चाहिए। दे कितनी थी? 135। ठीक है, नेक्स्ट कितनी देनी चाहिए थी? 7 लाख पे कर देते हैं। 84, 12 7 जा 84, इसको कितनी मिलनी चाहिए थी? You should get 84। ठीक है, तो 84,000 प्लस 1,08,000 इज 192। फर्म को अपने पास से 192,000 खर्चा करना पड़ता। 192,000 खर्चा करना पड़ता, 1,92,000 खर्चा करना पड़ता। ठीक है, पर गलती से कितना खर्चा कर दिया था? 240, जो हमने उससे वापस ले लिया। ठीक है, जो गलत है वो वापस ले लेंगे, जो सही वाला है वो दे देंगे। देने का मतलब है पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म के पास से जाएगा। लेने का मतलब है पार्टनर्स देंगे और फर्म को मिलेगा। जो भी चीज मिलेगी वो क्रेडिट में होगी, जो भी चीज देंगे वो डेबिट से देंगे। देने का काम डी से देना, डी से डेबिट। लेने का काम होता है क्रेडिट साइड से। ठीक है, ओके आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब सारा कुछ हो गया, अब हमें देखना डिफरेंस। डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है 2,40,000, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 2,40,000। तो यहाँ देखते हैं कितना। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक 192 है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास है 1,92,000 और एक है हमारे पास 12,000, दैट इज 2,04,000। कितना डिफरेंस है? माइनस 2,40,000। 36,000 का डिफरेंस आ रहा है इस साइड। मतलब अगर मैं 36,000 डाल दूं तो दोनों साइड मेरी इक्वल हो जाएगी।
36,000 का डिफरेंस है, 36,000 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसे निकाला? 240 में से इन डेबिट साइड को माइनस कर दिया, जो बचा दैट इज 36। ठीक है, जिधर कम था उधर लिख दिया। मतलब फर्म के पास से 36,000 जाएंगे किसको? टू द पार्टनर। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स। कौन से रेशियो में ट्रांसफर होता है? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे नहीं रखा है, पर क्लियरली बता रखा है जो कैपिटल है वही रेशियो है, मतलब 9:7। ठीक है, तो 36,000 को हम लोग बांटेंगे 9:7 में, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 16। तो एक बंदे को मिलेगी कितनी? 2250 डेबिट है, इसको मिलेगी 2250। दूसरे वाले को कितनी मिलेगी? 7। व्हाट इज 7? 15,750। 15,750 दोनों का प्लस कर लोगे 36 ही आएगा, प्लस बी 250। 36,000 का पूरा हिसाब हमारे पास क्लियरली आ गया। अब बस हमें सारे को टैली करना है और चेक करना है। हमारा एक ही गोल था, एक ही मोटिव था, एक ही पॉइंट था। क्या था वो पॉइंट? दैट टू मेक द फर्म जीरो। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आई शुड सी वेदर माय फर्म इज गेटिंग जीरो और नॉट। जीरो का मतलब क्या है? क्रेडिट से अगर डेबिट माइनस करो तो कुछ बैलेंस बचना नहीं चाहिए। क्रेडिट से अगर डेबिट माइनस करूं या डेबिट से अगर क्रेडिट माइनस करूं, फर्म का, सिर्फ फर्म का माइनस करूं तो जीरो बचना चाहिए। अगर जीरो नहीं बच रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो भी जीरो के नहीं आने के लिए हो रहा होगा, वो डिफरेंस जितनी साइड कम होगा उसमें डाल के वो वाला पैसा पार्टनर्स में बांट देंगे। क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, अगर डेबिट होगा तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बाकी पार्टनर्स का हमें देखने की जरूरत नहीं है, उनको तो हमें डिफरेंस चाहिए होता है। चेक करते हैं डिफरेंस। यहाँ पर पार्टनर्स के पास है 1,35,000, यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, 1,08,000। He has 1,08,000 plus 20250, that is 1,28,250। इसके पास है 1,05,000, इधर देख लेते हैं 84,000 प्लस 15,750। यहाँ है इसके पास 99,750। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ऊपर क्यों करा मैंने? ताकि आपको डिफरेंस दिखा दूं। इसका डिफरेंस कितना है देख लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 1,35,000 minus 128,250 is giving me 6,750. Which portion is bigger? Sir, ये डेबिट वाली वैल्यू 135 is bigger than क्रेडिट वाली वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? डेबिट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? डेबिट। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 1,05,000 प्लस 8 प्लस 99,750, that is 1,00,000, माइनस 99,750। यहाँ पर आ रहा है 5,250। मैथ्स में गलती हुई है, 12 को 12,000 रुपये दे दिए गए, 35 ये कर दिया गया, ये भी दे दिया गया। ठीक है, 12% के हिसाब से 9 लाख प्लस 7 लाख 16 का 12% ठीक है, ऊपर से 35,105, यानी कि 16 का 12% तो 40 दे दिया, क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, 12,000 क्रेडिट कर दिए, 12,000 डेबिट हो गए। सारा हिसाब क्लियर है। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको, है ना, ताकि समझ में आ जाए। एक बार मैं वापस एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम। 15% हैव आई गिवन इट रॉन्ग और करेक्टली? गिवन इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 15%। 15% वाला हमने हिसाब वापस ले लिया। अगर वापस लूँगा तो कितना बनेगा? 9 लाख का। 9 लाख का 15% इज 135। ठीक है, 7 लाख का 15% इज 105। ठीक है, दैट वी हैव टेकन बैक, इनको टेकन बैक टू 240 इसका, ये 12% लेंगे तो 108 इसको, 84 इसको। ठीक है, 1,92,000 प्लस 12,000 माइनस 2,40,000 इस 36। अब इस 36 को अगर मैं बांटता हूँ इंटू 9 डिवाइड बाई 16, यानी 9 प्लस 7 16, 36 9 डिवाइड बाई 16 35
ठीक तो है वो ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ्स? ठीक है आई गॉट इट। 84,000 प्लस 15,750 प्लस 12,000 इज 1,11,000। 1,11,705 माइनस 1,06,550। ठीक है। माय मिस्टेक मैंने इसमें एक चीज ऐड नहीं करी थी। ठीक है, वो क्या चीज थी? वो 12,000 रुपये मैंने ऊपर की ये और ये ऐड करना था। ठीक है, तो ये जब ऐड करूंगा तो कितना आएगा? वही अवस्था नहीं, 84,000 प्लस 15,750 प्लस 12,000 दैट इज 1,11,750। डिफरेंस आएगा अगेन 6,750। किसकी वाली बड़ी है सर? क्रेडिट वाली बड़ी है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स में ऊपर नीचे की 12,000 ऐड नहीं करा था, बाकी सारा क्वेश्चन प्रॉपर्ली करेक्ट है। ठीक है, अब इसको पोर्ट्रे कैसे करना है ये तो आपका वर्किंग नोट है। दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज योर वर्किंग नोट। वर्किंग कैसे दिखाओगे? वर्किंग दिखाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। किसका फॉर्मेट चलेगा? जर्नल का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। इसी चीज के आपको मिलेंगे 2 मार्क। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? यू हैव टू मेक अ डेट, देन गिव इट अ पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी का कैपिटल अकाउंट। कितना? 6750। he will give 6750, he will take 6750। क्या लिखोगे नरेशन में? being the errors of interest on capital and salary now rectified। ठीक है, and you will get complete solution। ठीक है, and you get a complete solution। अंडरस्टूड है? ठीक है, हो गया, समझ आ गया, क्लियर हो गया? जो था बिल्कुल सेम था, कुछ नया नहीं था। अब जब हम जो नया सीखेंगे वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या सीखेंगे अब हम सीखेंगे अबाउट क्लोजिंग कैपिटल। मिस्टेक सेम होंगी, एरर्स बिल्कुल सेम है, वही आईओसी देनी होती है, ड्राइंग देनी होती है, वही सब होता है। बट उन्होंने टफ करने के लिए इसको ऑपोजिट कर दिया। बस क्या कर दिया? चीजों को ऑपोजिट घुमा दिया। टफ करने के लिए चीजों को ऑपोजिट घुमा दिया है। ठीक है, टफ करने के लिए चीजों को ऑपोजिट घुमा दिया है। ऑपोजिट घुमा दिया है का मतलब क्या है? इन्होंने चेंज कर दिया है द वे ऑफ अस डूइंग द क्वेश्चन। क्या करा है? देखो, समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, फोकस रखना थोड़ा सा। हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, किस पे होती है? ऑन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स बिफोर एनी एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट से पहले वाली होती है, वो एडजस्टमेंट से पहले वाली होती है, वो एडजस्टमेंट से पहले वाली होती है। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में कैपिटल मिलती है उस कैपिटल के ऊपर ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन द स्टार्टिंग कैपिटल व्हिच द कंटिन्यू और व्हिच पार्टनर्स होल्ड, व्हिच द पार्टनर्स हैव। ठीक है, आईओसी हमेशा स्टार्टिंग की कैपिटल पे लगती है जो बंदा लेके आता है, ना कि सब कुछ करने के बाद बिफोर एनी एडजस्टमेंट पे लगती है। क्लियर है? ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल का मतलब समझ लेते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। ये समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। इससे मैं देखो कहानी कैसे जुड़ती है। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलो अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपने ये बताया क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व करने के लिए ही घुमाने को है बस। मतलब ये जो उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल का एक डाला है पॉइंट, ये जस्ट टू कम्युनिकेट और जस्ट टू मैनिपुलेट
द फाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बंदा कैसे फाइंड करता है, सिर्फ उस चीज के लिए उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल बनाया। अब क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल, समझते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज दैट कैपिटल which is which arrived after providing all the major एडजस्टमेंट। कब होगी? क्लोजिंग कैपिटल होती है सारी मेजर एडजस्टमेंट के बाद, उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल वो होगी जब हम आईओसी, सैलरी ये सब दे देंगे, तो जो एंड में बचेगी वो होगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ओपनिंग कैपिटल से लेना देना है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पर ही क्या लगती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल वही होती है जो स्टार्टिंग में पर्सन लेके आता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो विदाउट एनी एडजस्टमेंट वाली कैपिटल क्या बोलते हैं? फ्लो ओपनिंग कैपिटल। मैं लिख देता हूँ पूरा, लिख देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है विच इज देयर विदाउट any of the adjustments, जो बिना एडजस्टमेंट के होती है सबसे शुरुआत में जो कैपिटल होती है। ठीक है ना? जैसे ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, ये 2025। ठीक है, द स्टार्टिंग कैपिटल वाज 9 लाख एंड 7 लाख, जो पीछे वाला क्वेश्चन था, तो वो थी ओपनिंग कैपिटल, वो थी ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग क्या होगी कि सब कुछ दे दिया, उसके बाद जो बची सब कुछ करने के बाद सैलरी देने का जो बचा है हमारे पास, वो होती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो मुझे क्लोजिंग से बस कहां तक जाना है? ओपनिंग तक जाना है। मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाना है, मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाना है। बस क्लियर हो गया यहां तक? समझे आगे इसे? तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। ठीक है, मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाना है। नाउ आई एम राइटिंग the formula। ठीक है, I am writing the formula। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला समझना, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। क्या है फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज, कहां जाना है मुझे? ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। कहां जाना है? ओपनिंग कैपिटल। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा? मुझे गिवन रहेगी क्लोजिंग कैपिटल। क्या गिवन रहेगी मुझे? क्लोजिंग कैपिटल। उल्टा जाना है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं प्रॉफिट कर दूं माइनस, क्या कर दूं? प्रॉफिट कर दूं माइनस, अगर मैं इस क्लोजिंग कैपिटल में से, अगर मैं इस क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस, उल्टा जा रहा हूं, माइनस कर दूं प्रॉफिट और प्लस कर दूं ड्रॉइंग्स, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? वापस से आई विल रीच बैक एट ओपनिंग कैपिटल। कहां पहुंच जाऊंगा? ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाऊंगा। दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस कर दो और ड्राइंग्स को प्लस कर दो, तो आप वापस कहां पे आ जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे। कहां जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे। दिस इज द फॉर्मूला। ये आप लोग लिख लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं और समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैपिटल है ए और बी की, जो कि मैं बोलता हूँ दे रखी है 10,000 एंड 5,000, इनकी कैपिटल। इसमें क्या देते हैं? इसमें सर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, तो इनको प्रॉफिट मिलता है।
मैं बोलता हूँ तो प्रॉफिट है वो बढ़ गया इन दोनों में इक्वल, 3000 और 3000 इक्वल रेशियो में बढ़ गया। ठीक है, किसमें बढ़ गया? इक्वल रेशियो में बढ़ गया। और क्या होता है? और ये कुछ पैसे घर ले जाते हैं फॉर पर्सनल यूज। मैं बोलता हूँ ये दोनों ले गए हैं 1000 और 1000, तो बताओ क्या बचा मेरे पास? सर 13000 माइनस 1000 इज 12000। यहाँ पे 8000 माइनस 1000 इज 7000। तो ये क्या आ गई मेरे पास? ये आ गई थी मेरे पास इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ गई थी मेरे पास? इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई थी। अब अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो और मुझे ओपनिंग पता करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मुझे गिवन नहीं है, ये भी मुझे गिवन नहीं है। अब क्या फॉर्मूला बना? अब क्या फॉर्मूला बना? सर 12000 और क्या करना पड़ेगा? माइनस है तो प्लस कर देंगे, 13000 प्रॉफिट माइनस कर देंगे। उल्टा जा रहा हूँ, चीजें उल्टी करूंगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, 12000 प्लस 1 13000 माइनस 3000 विल गिव मी वापस से कितना? कितना देगा मुझे? सेम गोज हियर, 7000 प्लस 1000 8000, 8000 माइनस 3000 गिव मी 5। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? वापस लिख रहा हूँ, इसको मैं डिनोट करता हूँ फ्रॉम सीसी, इसको मैं डिनोट करता हूँ फ्रॉम ओपी। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू गो टू ओपी? ओपनिंग कैपिटल तक जा, ओपी बोलो, ओसी सॉरी, इसको मैं बोलता हूँ ओसी। क्या बोलता हूँ इसे मैं? ओसी। क्या बोलता हूँ इसे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो अगर मुझे ओसी तक जाना है तो मैं क्या करूँगा? क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर दूंगा ड्रॉइंग्स और माइनस कर दूंगा आपका प्रॉफिट। ये हो जाएगा वापस जाने का जरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है, क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड आउट। क्वेश्चन आता है सर हाउ टू फाइंड आउट, कि हाउ टू फाइंड आउट कि which is closing and which is opening। कि सर क्लोजिंग कौन सी है और ओपनिंग कौन सी है, कैसे पता लगेगा? है ना, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखो बेसिक दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के, दो तरीके हैं। यू हैव टू लुक फॉर टू थिंग्स। नंबर 1, या तो वहां पे लिखा हो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर आपको ये लाइन दिख गई, ठीक है, मतलब क्लोजिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्लोजिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्लोजिंग का क्वेश्चन है, मुझे वापस ओपनिंग पे जाना ही पड़ेगा। दूसरा कैसे पता लगेगा क्लोजिंग का क्वेश्चन है? अगर वहां पे डेट्स ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट आर same, that is mostly 31st March ये होता है, मोस्टली डेट होती है। अगर डेट कैपिटल की डेट दे रखी थी तो बिजनेस परफॉर्मेंस स्टार्टेड बिजनेस ऑन 31st March, the capital stood at this and the profit on 31st March। देखो 31st और 31st March दो बार आ रहा है। अगर कैपिटल की डेट एंड लिखा है मैंने, प्रॉफिट की डेट एंड साथ में प्रॉफिट की डेट भी 31st मार्च है, व्हिच मींस ये भी क्लोजिंग का क्वेश्चन। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी देख लिया, हमने आपका क्लोजिंग कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले ली है, सब कुछ पता लग गया है। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना। ठीक है, अब हम जो करेंगे नेक्स्ट वो करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो मिलता हूं नेक्स्ट टाइम एंड विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। तब तक कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी।